Good evening friends, welcome back to my YouTube channel रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है टॉपिक कवर किया था, राइट। सो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। करियर क्या होता है, व्हाट इज़ करियर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करियर प्लानिंग, राइट। बिकॉज आजकल की अगर हम टूडेज वर्ल्ड की बात करें तो करियर प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। बिकॉज करियर प्लानिंग के बिना हम लोग हमें नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में मूव करें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मीनिंग ऑफ करियर, व्हाट इज़ करियर, करियर क्या होता है। A career has been defined as a sequence of a person's experiences on different jobs over a period of time, right? कहते हैं करियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। करियर वो रिलेशनशिप है, वो सीक्वेंस है जो कि एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है, राइट, ऑन डिफरेंट जॉब्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि अपने पूरे एक टाइम पीरियड के बीच में उसने कितनी जॉब्स पे काम किया। तो ये क्या हो जाता है, एक पर्सन का एक्सपीरियंस। It is viewed as fundamentally a relationship between one or more organizations and the individual, right? कि अगर हम देखें तो ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन वन और मोर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एन इंडिविजुअल, की एक इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कितने टाइम के लिए काम कर रहा है, क्या क्या उसने एक्सपीरियंस किया। सो दिस इज व्हाट अबाउट इज करियर। टू सम करियर इज केयरफुली वर्कड आउट प्लान्स फॉर सेल्फ एडवांसमेंट टू अदर्स, राइट। कि कुछ के लिए क्या होता है कि उसने अपनी सेल्फ एडवांसमेंट करनी है और वो दूसरों को काम करके जो उसको सेल्फ एडवांसमेंट मिली है वो उसने दूसरों को प्रोवाइड करनी है। कुछ के लिए क्या होता है, इट इज़ अ कॉलिंग लाइफ रोल्स टू अदर, राइट, एंड इट इज़ अ वॉइस टू सेल्फ डिस्कवरी। कुछ के लिए क्या होता है, ये सेल्फ डिस्कवरी होती है, एंड कुछ के लिए क्या होती है, ये उनकी पूरी लाइफ होती है, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बेसिस पे देखें तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करियर के बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं। A career is a sequence of positions held by a person during the course of his working life, right। एक करियर क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस हैं, जॉब्स हैं, जो कि एक पर्सन क्या करता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में काम करता है, राइट। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो वो क्या कहते हैं, अ करियर इज अ सीक्वेंस ऑफ सेपरेट but related work activities that provided continuity, order and meaning to a person's life. Separate but related work activities means कि आपका काम क्या होगा, अलग अलग होगा बट उस सेम रिलेटेड वर्क ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर टीच कर रहा है, उसने उसका प्रोफेशन क्या है, टीचिंग है, राइट। उसका प्रोफेशन टीचिंग है तो वो इधर एक स्कूल में काम करे, कॉलेज में काम करे, यूनिवर्सिटी में काम करे, तो वो क्या कर रहा है, सेपरेट काम, अलग अलग जगह पे काम कर रहा है, सेपरेट काम कर रहा है, बट क्या कर रहा है, रिलेटेड ही काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो अपना प्रोफेशन नहीं चेंज करेगा, वो क्या करेगा, अपनी जगह चेंज कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। एज अ पहले पहले वो टीचर था, राइट, फिर वो प्रोफेसर बन सकता है, राइट। वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है, जॉब भी चेंज कर सकता है, जगह भी चेंज कर सकता है, बट क्या है, अपना प्रोफेशन नहीं चेंज करेगा, राइट। प्रोफेशन उसका सेम रहेगा। सो व्हाट इज दिस, इज व्हाट अबाउट करियर। अकॉर्डिंग टू गैरी डेसलर्स कहते हैं द ऑक्यूपेशनल पोजीशंस अ पर्सन हैज़ हैड ओवर मैनी ईयर्स, कि जितना टाइम उसने एक अपनी ऑक्यूपेशन हेल्ड करी, ऑक्यूपेशनल पोजीशन हेल्ड करी अपने पूरे करियर के बीच में, दिस इज व्हाट अबाउट करियर। क्लियर। नो, व्हाट इज करियर डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट क्या होता है। Career development both as a concept and a concern of is of recent origin. The reason for this lack of concern regarding career development for a long time has been the careless, unrealistic assumption about employees functioning smoothly along the right lines and the belief that employees guide themselves in their careers. राइट, कि करियर डेवलपमेंट की अगर बात करें, कहते अगर हम पिछले टाइम से भी बात करें और नाउ रीसेंट ओरिजिन की भी बात करें तो ये हम लोग सोचते हैं कि करियर डेवलपमेंट ज़रूरी ही नहीं है, राइट। कि ये क्या है, केयरलेस अनरियलिस्टिक एजम्पशन है अबाउट एम्प्लॉयज़ की, जो कि एक सिमिलर राइट लाइंस पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल राइट पोजीशन पे काम कर रहे हैं और वो अपनी फंक्शनिंग जैसे करना चाहें वैसे कर रहे हैं, राइट। सो
अगर हम देखें तो ये करियर डेवलपमेंट जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसको हम लोग डेवलप ही नहीं कर रहे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास, राइट। Modern personal administration has to be futuristic. It has to look beyond the present task, since neither the requirements of the organization nor the abilities and attitudes of employees are constant, right? Because आजकल की अगर हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो क्या है, फ्यूचरिस्टिक हो चुके हैं। वो क्या, किसके बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को ध्यान में रख के प्लानिंग करते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेजेंट टास्क के बारे में, प्रेजेंट टाइम के बारे में, प्रेजेंट के बारे में अभी नहीं प्लान करते। हम लोग किसके बारे में प्लान करते हैं, हम लोग फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, राइट। सो ना तो कहते एटीट्यूड्स एंड एबिलिटीज जो एम्प्लॉयज़ की हैं वो कभी कांस्टेंट रह सकती हैं, राइट। इट इज़ टू कॉस्टली टू लीव करियर टू द ट्रेनी ऑफ टाइम एंड कैजुअलिटी ऑफ सर्कमस्टांसिस, राइट। कि अगर ये सोचें कि हमने करियर को उस पर छोड़ देते, किस्मत पे छोड़ देते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चल रहे हैं, तो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो करियर डेवलपमेंट क्या होता है, रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू मैच एन इंडिविजुअल नीड्स, एबिलिटीज, करियर गोल्स विद करंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो करियर डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, एबिलिटीज एंड करियर गोल्स, वेदर वो हम करंट की बात करें और जो फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वेयर करियर प्लान सेट्स करियर पाथ फॉर एन एम्प्लॉय, राइट। जहाँ पे करियर प्लान जो है, करियर पाथ कि हमने इस डायरेक्शन में मूव करना है, वो बताता है एम्प्लॉय को। एंड करियर डेवलपमेंट क्या करता है, इंश्योर्स दैट द एम्प्लॉय इज वेल डेवलप्ड बिफोर ही और शी मूव्स अप द हायर लेवल इन द हायरार्की, राइट। कि करियर डेवलपमेंट इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय है वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए अगर वो अपने करियर की हाईएस्ट हायरार्की पे या नेक्स्ट लेडर पे क्या कर रहा है, मूव ऑन कर रहा है, राइट। फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन और दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन अगर वो मूव कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास उस पोजीशन को होल्ड करने की एबिलिटीज होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट अबाउट करियर डेवलपमेंट। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट, नाउ what is career planning? Career planning is a relatively new personal function. Established programs on career planning are still rare except in larger or more progressive organization. Career planning क्या aim करता है? Aims at identifying personal skills, interests, knowledge and other features and establishes specific goals to attain, specific plans to attain specific goals, right? करियर प्लानिंग क्या है, करियर प्लानिंग की अगर बात करें तो वो क्या, हमारे किसी पर्सन के स्किल्स, उसके इंटरेस्ट, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटीज़, उसकी पर्सनैलिटी, राइट, इन सब उसको ध्यान में रख के, उसके फीचर्स को ध्यान में रख के हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जाते हैं ताकि स्पेसिफिक गोल्स को अचीव किया जाए। दिस इज करियर प्लानिंग। क्लियर? Now, what are the aims and objectives behind career planning? कि career planning के aims and objectives क्यों क्या होते हैं, कि क्यों किए जाते हैं? Career planning aims at matching individual potential for promotion and individual aspirations with organization needs and opportunities, right? Career planning क्या करता है कि एक individual की कितनी potential है promotion के लिए, या वो जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी ड्यूटीज़ हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, राइट। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, career planning is making sure that organization has the right people with right skills at the right time, right? career planning क्या इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट पीपल विद राइट स्किल्स एट राइट टाइम होने चाहिए। In particular, it indicates what training and development would be necessary for advancing in the career, altering the career path or staying in the current position, right? कि अगर हम लोग करंट पोजीशन से अपने करियर पाथ को चेंज करते हैं, रेदर ट्रांसफ़र करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, तो उनको किस टाइप की ट्रेनिंग, उनके किस टाइप की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, राइट?
Its focus is on future needs and opportunities and removal of stagnation, obsolescence, dissatisfaction of the employees. Right? ये focus करता है कि what are our future needs and organizations in the organization, and what are the opportunities that are coming which have to be fulfilled in the organization, कि जो हम present में हमारे पास opportunities आएंगी उनको हम लोगों ने कैसे ग्रैब करना है, एंड कोई स्टैग्नेशन, ऑब्सोलिसेंस एंड कोई भी डिससेटिस्फेक्शन है एम्प्लॉय के मन में, वो उनको उसको क्या करना, रिमूव करना. क्लियर? नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करियर प्लानिंग. नाउ अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं करियर प्लानिंग के. टू अटेन एंड रिटेन द राइट टाइप ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. राइट? कि जिस टाइप की स्किल्स चाहिए, जिस टाइप की एबिलिटीज़ चाहिए हमें इंडिविजुअल में, उस टाइप के पर्सन को हमने क्या करना, रिटेन करके रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. टू मैप आउट करियर ऑफ एम्प्लॉयज सुटेबल टू देयर एबिलिटी एंड देयर विलिंगनेस टू बी ट्रेन्ड एंड डेवलप्ड फॉर हायर पोजीशंस. राइट? उनकी एबिलिटी, उनकी विलिंगनेस को ट्रेन करना, डेवलप्ड करना फॉर हायर पोजीशंस. To have a more stable workforce by reducing labor turnover and absenteeism, कि हमने labor turnover and absenteeism को reduce करना, एक stable workforce को maintain करके रखना. To improve employee morale and motivation by matching skills to job requirements and providing opportunities for promotion. उनके morale and motivation को क्या करना, improve करना. right? और उनको opportunities provide करना for promotion. To help employee in thinking of long term involvement with the organization, कि employees के मन में ये thinking मतलब develop करनी कि हमने long term के लिए इस organization में काम करना है. rather वो ये सोचे कि हमने तो थोड़े टाइम के लिए काम करना है, उसके बाद क्या करें, हम कहीं और अप्लाई करेंगे और हायर पोजीशन वहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे. To provide guidance and encourage employees to fulfill their potentials. right? हमने guidance and encourage करना employees को कि वो अपने potentials को fulfill कर सके. To achieve higher productivity and organizational development, उनको higher productivity, उनसे higher productivity achieve करनी and organization की development होनी चाहिए. To ensure better use of human resource through more satisfied and productive employees. right? हमने क्या करना, ह्यूमन रिसोर्स का बेटर यूज़ करना थ्रू मोर सेटिस्फाइड एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़. राइट? हार्ड वर्किंग पीपल को क्या करना, रिटेन करके रखना, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखना. टू मीट द इमीडिएट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टाइमली बेसिस. राइट? कि हमने क्या करना, इमीडिएट एंड जो फ्यूचर रिसोर्स नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनको टाइमली बेसिस पे क्या करना, फुलफिल करना. क्लियर? सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करियर प्लानिंग. एनी डाउट? मूविंग टू नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज द नीड फॉर करियर प्लानिंग. सबसे पहले रियलाइज एंड अचीव द गोल्स. हमने अपने गोल्स को रियलाइज करना एंड उनको अचीव करना. परफॉर्मेंस को मेजर करना. हाई एम्प्लॉय टर्नओवर. टू एम्प्लॉयज़ को एडुकेट करना, उनको मोटिवेट करना. टू अवेल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो दीज आर द नीड फॉर करियर प्लानिंग. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं. Both individuals and the organization are going to benefit from career planning and development. So the advantages are described below. First one is for individuals, कि individuals के लिए career planning and development क्यों ज़रूरी है and what are the advantages for them. The process of planning helps the individuals to have the knowledge of various career opportunities, his priorities, etc. Right? कहते हैं इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो प्रोसेस है जो कि एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि अपनी वेरियस जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलने वाली हैं उनको आइडेंटिफाई करना एंड अपनी प्रायोरिटीज़ को क्या करना, मैनेज करना. दिस नॉलेज helps him select the career that is suitable to his lifestyles, preferences, family environment, scope for self development, etc. right? इस नॉलेज की हेल्प से वो क्या कर सकता है, अपने करियर को सिलेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज लाइफस्टाइल, प्रेफरेंसेस, फैमिली. राइट? जिससे कि उसका सेल्फ डेवलपमेंट हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिसीव हो. राइट?
It helps the organization identify internal employees who can be promoted, right? कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को हेल्प आइडेंटिफाई करें जिनको कि प्रमोट किया जाना चाहिए, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ जो कि बहुत टाइम से काम कर रहे हैं एंड जो कि लॉयल हैं टुवर्ड्स द कंपनी. Next, internal promotions, upgradation and transfers motivate the employees, boost up their morale and also resulted in increased job satisfaction. कि जो इंटरनल प्रमोशंस होती हैं, अपग्रेडेशन होती है, ट्रांसफर्स होते हैं, जिससे क्या है एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, उससे उनका मोरल क्या होता है, बूस्ट होता है एंड उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है. It improves employees' performance on the job by tapping their potential abilities and future employee turnover, right? Employees की performance क्या है, जॉब पे improve होती है उनकी potentialities को क्या करना, आइडेंटिफाई करना एंड उस फर्दर एम्प्लॉय की टर्नओवर क्या होती है, इंक्रीज होती है. इट सेटिस्फाइज एम्प्लॉय एस्टीम नीड्स, जो उसकी सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं. सेल्फ एस्टीम नीड्स मीन्स कि जिससे उसको सेल्फ रिकॉग्निशन मिले, उसको मतलब कंपनी में रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उसको बाकी एम्प्लॉयज से स्पेशली थोड़ा वो मिलना चाहिए. सो ये क्या होती हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम नीड्स. नाउ फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन को करियर प्लानिंग से क्या बेनिफिट्स हैं. A long-term focused career planning and development will increase the effectiveness of human resource management. More specifically, the advantages of career planning and development for an organization include कि अगर हम लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें, इससे क्या होता है, HRM की इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है. Efficient career planning and development ensures the availability of human resources with required skill, knowledge and talent, right? कि अगर हम इफ़ेक्टिव करियर प्लानिंग करते हैं तो उससे क्या है, हमें अच्छे जो स्किल्ड एंड प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो क्या है, अवेलेबल होते हैं. द एफिशिएंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू अट्रैक्ट, रिटेन हाईली स्किल्ड एंड टैलेंट एम्प्लॉयज़, राइट? कि हम जो हाईली स्किल्ड एंड टैलेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन रिटेन कर सकता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस फॉर organization as well as individuals. Now सबसे most important process of career planning and development, right? So first step क्या होगा, self assessment. कि सेल्फ असेसमेंट करनी कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी मतलब अपनी एबिलिटीज़ को पहचानना. दिस इज़ व्हाट सेल्फ असेसमेंट. नेक्स्ट स्टेप करियर स्किल्स एंड असेसमेंट, कि करियर के लिए क्या स्किल्स चाहिए कि उसकी असेसमेंट करना. नाउ अपनी करियर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना. दिस इज आवर थर्ड स्टेप. नेक्स्ट स्टेप आ जाता है करियर डेवलपमेंट प्लान, कि कहाँ पे हमें डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट ज़रूरी है, सो उसकी प्लानिंग करना. नेक्स्ट आ जाता है अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना. एंड लास्ट एंड द फॉरमोस्ट, गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर करियर, कि जितना अचीव कर सकते हैं अपने करियर में उतने गोल्स अचीव करना, राइट? ना उनको ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाई इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पायरेशंस. It is necessary to identify and communicate the career goals, aspiration and career anchors of every employee because most individuals may not have a clear idea about these organization and employee potential areas. कि सबसे पहले इंडिविजुअल को अपने गोल्स, अपनी नीड्स को क्या करना, एवरी एम्प्लॉय की क्या करना, आइडेंटिफाई करना. बिकॉज कहते कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको कोई क्लियर आइडिया ही नहीं होता कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय और उसके जो खुद की क्या मतलब गोल्स हैं, क्या उसकी सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं, क्या उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल्स हैं, राइट? नेक्स्ट एनालाइज करना करियर अपॉर्चुनिटीज़, राइट? कि जो डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना. द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, feature plans and career system of the employees are analyzed to identify the career opportunities available within it. It can also necessary to analyze career demands in terms of knowledge, skill, experience, aptitude, etc. राइट? कि अपनी करियर डिमांड्स को एनालाइज करना, वेदर इन टर्म्स ऑफ वो नॉलेज कितनी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, राइट?
Next one is identifying mismatch and match. Identifying match and mismatch. A mechanism to identifying congruence between individuals' current aspirations and organizational career system is developed to identify and compare specific areas of match and mismatch for different categories of employees. Right? कि जहाँ पे इंडिविजुअल की करंट एस्पायरेशन और जो ऑर्गेनाइजेशनल का करियर सिस्टम है वहाँ पे क्या करना, हमने देखना कि अलग अलग कैटेगरीज जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्पेसिफिक एरियाज़ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल से क्या क्या चीज़ें उनकी मैच कर रही हैं और क्या क्या मिस मैच कर रही हैं. राइट. नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज. नाउ जो भी हमने एक्शन प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाई हैं उनको क्या करना, फॉर्मुलेट करना एंड इम्प्लीमेंट करना. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यू करियर प्लान्स. कि अपने जो भी करियर प्लान्स हमने फॉर्मुलेट किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, उनको रिव्यू करना, उनके रिजल्ट्स को मैच करना. ए पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द करियर प्लान्स इज नेसेसरी टू नो वेदर द प्लान इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय मैचिंग एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव्स टू जॉब नीड्स. राइट. कि एम्प्लॉई के ऑब्जेक्टिव्स और जॉब नीड्स को क्या करना, हमने कंपेयर करना कि जो हमने प्लान्स बनाए थे वो एक्चुअल उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज का. राइट. सो दीज आर द स्टेप्स इन करियर डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस. Now, career planning and development stages. What are the different stages of career planning and development? First one is exploration. एक्सप्लोर करना चीज़ों को. ऑलमोस्ट ऑल कैंडिडेट्स हु स्टार्ट वर्किंग आफ्टर कॉलेज एजुकेशन स्टार्ट around mid-20s. Many a time they are not sure about future prospects but take up a organization. This stage is of no relevance because it happens prior to the employment. Right? कि अगर हम आफ्टर कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे कहते उस टाइम पे क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सप्लोर करना चीज़ों को. दिस इज़ अबाउट एक्सप्लोरेशन स्टेज. नेक्स्ट आ जाता है गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड वेल विशर्स. उसके बाद अपने पेरेंट्स और वेल विशर्स जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं जिनको कि मतलब नॉलेज है, जो हमें गाइड कर सकते हैं, उनसे क्या करना, गाइडेंस लेनी. एस्टेब्लिशमेंट दिस करियर स्टेज बिगिंस विद द कैंडिडेट गेटिंग द फर्स्ट जॉब. आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट जॉब, गेटिंग होल्ड ऑफ द राइट्स. जॉब इज नॉट एन ईजी टास्क. Candidates are likely to commit mistakes and learn from their mistakes slowly and gradually they become responsible towards the job. Right? कहते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मिस्टेक्स भी कमिट करते हैं बट अपनी मिस्टेक से सीखना, ये क्या होती है, बहुत मतलब बड़ी बात होती है, जिससे कि वो ग्रेजुअली क्या बनते हैं, अपनी जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं. राइट. सो दिस इज मिड डेवलपमेंट स्टेज. सॉरी, यहाँ पे क्या होता है कि अपने जो वेल विशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एंड हमें क्या करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिड करियर स्टेज. दिस करियर स्टेज रिप्रेजेंट फास्टेस्ट एंड गेनफुल लीप फॉर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हु आर कॉमनली कॉल्ड क्लाइंबर्स. देयर इज अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. राइट. कि जो अपनी मिस्टेक से क्या करते हैं, सीखते हैं, वो क्या ये स्टेज क्या रिप्रेजेंट करता है, फास्ट एंड गेनफुल लीप, जो कि कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ में आता है, जिनको कि हम बोलते हैं क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स मीन्स जो ऊपर जाते हैं, जाने वाले. On the hand, employees who are unhappy and frustrated with the job, there is marked deterioration in their performance. Climbers must go on improving their own performance. जो climbers होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं रेदर देन जो उन एम्प्लॉय से जो कि अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी जॉब से. राइट. नेक्स्ट आ जाता है लेट करियर स्टेज. This career stage is pleasant for senior employees who might like to survive on the past glory. There is no desire to improve performance and improve past records, such as employees enjoying playing the role of elder state person. They are expecting to train younger employees and earn respect from them. Right? कि जो late career stage जो हमारे senior employees होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से हैप्पी होते हैं. राइट.
अब उनकी स्टेज इस स्टेज पे आके वो ना तो ये कोशिश करते हैं कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करना है, रेदर देन वो क्या करते हैं, अपने जो जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, अपने जो कलीग्स होते हैं, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको क्या करना है, उनको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं एंड उनसे रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी डिक्लाइन स्टेज। This career stage represents the completion of one's career, usually culminating into retirement, right? ये स्टेज आ जाती है कि जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है। After decades of hard work, such employees have retired. Employees who were climber and achievers will find it hard to compromise with the reality, right? Other may think life after retirement, कि जो एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्कर्स होते हैं, अचीवर्स होते हैं, वो क्या है, वो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि इस रियलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना। बट कुछ के लिए क्या होती है, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, की अब हम रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करेंगे, राइट? सो ये होती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस इन अ पर्सन, इन एन एम्प्लॉयज़ लाइफ। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, राइट? अब अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। First one is dual career families. With increase in career orientation among women, number of female employees is on increase. Consequently, one of those family members might face the problem of transfer. This has become a complicated problem to organizations, right? कि जो फीमेल organizations है, अगर हम करियर प्लानिंग की बात करें तो उनके लिए क्या हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक फीमेल वर्कर काम कर रही है, किसी उसकी शादी हो जाती है कहीं और, राइट? तो सो अब उसको क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। सो ऐसी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं मैनेज करना। नेक्स्ट आ जाता है लो सीलिंग करियर्स। Some careers do not have scope for much advancement. Employees cannot get promotions despite their career plans and development in such jobs, right? कि कुछ एरियाज़, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की का स्कोप ही नहीं है, राइट? सो उस एरियाज़ की अगर हम बात करें, वहाँ पे अगर हम करियर प्लान्स एंड डेवलपमेंट करने की सोचते भी हैं तो भी एम्प्लॉयज़ क्या है, सेटिस्फाइड या मोटिवेटेड नहीं फील करते, बिकॉज उनको उनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि हमारी जॉब क्या है, यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकती। क्लियर? डिक्लाइनिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़. Career opportunities for certain categories reach the declining stage due to the influence of technological and economical factor. Solution for such career problem is career shift, right? For example, जो कि अनप्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं वो क्या हैं, अगर हम आज के टाइम की बात करें, आजकल हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा हमने अडॉप्ट किया है। सो उन लोगों के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए ये क्या है, एक उनके लिए क्या है, डिसएडवांटेज है, बिकॉज वो क्या है, वो यूज टू नहीं है टेक्नोलॉजी से, राइट? सो उनके लिए क्या हो जाता है, ये डिसएडवांटेज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है डाउन साइजिंग एंड करियर्स. Business process re-engineering, technological change and business environment factors forces the business firms to restructure the organization by and downsizing, right? कि अगर हम अपने बिजनेस की री इंजीनियरिंग करते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेके आते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ चेंज करते हैं, मैनुअल वर्क से हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चूज़ करते हैं। सो उस टाइम पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहता है, क्या करना पड़ता है, बाई एंड डाउन साइजिंग करनी पड़ती है। डाउन साइजिंग मीन्स कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ता है एंड जो पुराने जो प्रेजेंट वर्कर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, टर्मिनेट करना पड़ता है। करियर प्लानिंग कैन बिकम अ रियलिटी व्हेन अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्टिकल मोबिलिटी आर अवेलेबल, देयरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? नेक्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ करियर पाथ. अभी हमने डिसएडवांटेजेस करी, अब हम करेंगे कि 3 कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे करियर पाथ में. फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल, हिस्टोरिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिहेवियर. Historical past patterns of career progression, how the incumbents got where they are, right?
कि पास्ट पैटर्न देखें, करियर प्रोग्रेस कैसे करता था, कि कैसे कैसे इनकम्बेंट्स जो एम्प्लॉयज़ थे वो अब यहाँ पहुँचे हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, paths defined or dictated by management to meet operating needs, progression patterns that fit prevailing organizational needs। अगर हम organizational point of view से बात करें तो वहाँ पे ये मैनेजमेंट सोचती है कि हमने वो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के को फुलफिल कर पाएंगे। Whether it is behavioral paths that are logically possible based on analysis of what activities are actually performed on the job। behavior की बात करें कि अभी हम plans तो बना लिए, now behavioral की बात करें कि वो analysis के basis पे कि कुछ activities जो actually perform की जा सकती हैं उनको perform करना। actual paths created by the past movement of employees among management jobs, कि जो एक्चुअल पाथ हमने क्रिएट किए हैं ड्यू टू पास्ट मूवमेंट। कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे फादर ने वो अपनी जॉब से रिटायर हुए, उनकी जॉब पे ही उनके बेटे की क्या हो जाती है, रिक्रूटमेंट हो जाती है। तो वो क्या करेगा, अपने जो उन्होंने पास्ट में किया वही अपनी बेटे को सिखाएंगे, राइट। सो वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट अपने उसी पाथ को फॉलो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल की बात करें तो पाथ डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द प्रिवेलिंग नीड्स फॉर स्टाफिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो इस टाइम पे नीड्स हैं उनको सोच के डिटरमाइन किए जाते हैं। रैशनल पाथ्स दैट कुड बी फॉलो विलिंगली, राइट। बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि वो रैशनल पाथ जो कि विलिंगली एक एम्प्लॉय फॉलो करना चाहता है। प्रिपिचुएट्स द चेंज वे करियर हैव ऑलवेज बीन, राइट। कि हमने क्या करना है, चेंज को क्या करते हैं यहाँ पे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल की बात करें तो हिस्ट्री में चेंजेस को इग्नोर करने की बात करते हैं कि जैसे करियर चल रहा है वैसे चलने दो। रिफ्लेक्ट प्रिवेलिंग मैनेजमेंट वैल्यूज़ एंड एट्रीब्यूट्स रिगार्डिंग करियर्स। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स करियर के लिए जो चाहिए, जो नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग क्या की जाती है, जॉब्स डिज़ाइन की जाती हैं। Behavioral calls for change, new career options used as a basis for career planning, right। Behavioral की बात करें तो वहाँ पे क्या है, हम लोग चेंज की डिमांड करते हैं। Now historical used as a basis for promotion and transfers, कि जो हिस्ट्री में चला रहा है उनको, जो पहले के एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करते हैं हम प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स पे के बेसिस पे यूज़ करते हैं। यूजली कंसिस्टेंट विद जॉब इवेल्यूशन एंड पे प्रैक्टिसेस, राइट। कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पे जॉब्स को इवेल्यूट किया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट किया जाता है। नेक्स्ट, यूज्ड एज ए बिहेवियर फॉर करियर प्लानिंग। बिहेवियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको यूज़ करते हैं फॉर करियर प्लानिंग। हिस्टोरिकल बेसिस इज इनफॉर्मल ट्रेडिशनल, राइट, कि जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल नीड अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट स्टाइल एंड एक्सपीडेंसी, एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियर की बात करें तो बेसिस इज फॉर्मल एनालिसिस एंड डेफिनेशन ऑफ ऑप्शंस, राइट। सो क्लियर, these are the three different paths in career planning: historical, organizational and behavioral. So this is it for today's video. I hope you liked my videos. Please subscribe my channel रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। हम लोग ऐसे ही मतलब कंटिन्यू रखेंगे, राइट। अभी मैंने मतलब 5-7 वीडियोस मतलब हमने टॉपिक कवर कर लिए। अब मैं 1-2 दिन में एक वीडियो MCQs पे अपलोड करूँगी। क्लियर, थैंक यू।